आज ही भोपाल के विशेष जो सीबीआई की जिला कोर्ट है, सीबीआई की कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से सीबीआई उन्हें अपने रिमांड पर ले सकती है। उस रिमांड में पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि समर्थ पहले से रिमांड पर है। जिस तरीके से सबूत छिपाने और सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं, अगर सबूत छिपाया और मिटाया गया है तो निश्चित तौर पर समर्थ और गिरिबाला सिंह को आमने सामने लाकर भी सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ जो पुलिसकर्मी हैं, जो लोकल पुलिस सपोर्ट कर रही है सीबीआई को, बाहर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो सीबीआई के अफसर हैं वो अंदर से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन जो गाड़ी के भीतर की गतिविधियां हैं वो हम देख पा रहे हैं कि सीबीआई ने जो सामान या जो यहाँ से सामग्रियां निकाली थी अंदर ले जाने के लिए, वो उन्हें गाड़ी में रख रही हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ से गिरिबाला सिंह को गाड़ी में बिठाने के बाद एक गाड़ी जो इधर लगाई गई है उसके साथ सीधा एम्स की तरफ बढ़ेंगी। सबसे नजदीकी जो अस्पताल है वो भोपाल एम्स है और भोपाल एम्स में ही मेडिकल कराया जाएगा और अब से कुछ देर बाद ही सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह को यहां से लेकर निकल सकती है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज को लेकर पहले से भी ये चर्चाएं थी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। जब गिरिबाला सिंह से लगातार पूछताछ की गई और उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया तो फाइनली उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब रिमांड पर लेकर बाकायदा पूछताछ की जाएगी। और समर्थ के साथ भी यही स्थिति है। जब एसआईटी की कस्टडी में समर्थ था, यानी कि एसआईटी ने जब रिमांड पर लिया था, तब भी समर्थ ने पुलिस को बहुत अधिक जानकारी नहीं दी है, जांच में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया। ये एसआईटी के सदस्यों ने इसकी पुष्टि भी की है और सीबीआई ने कल समर्थ को कस्टडी में लिया, तो समर्थ से भी बहुत गहन पूछताछ होनी है और गिरिबाला के साथ भी वो पूछताछ की प्रक्रिया होगी कि आखिर उस रात क्या क्या हुआ, घटना की टाइमलाइन क्या रही। क्योंकि पुलिस को जो टुशा है वो टुशा यहाँ पर नहीं मिली थी, टुशा एम्स में मिली थी, क्योंकि सीधा एम्स लेकर पहुंचे थे और फिर लिगेचर भी यहीं रह गया और उसको लेकर लिगेचर को लेकर भी पहले और दूसरे पोस्टमार्टम दोनों समय में कई तरीके के सवाल उठे कि आखिर समय रहते लिगेचर क्यों नहीं सौंपी गई। अब जब पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर इन तमाम बिंदुओं पर जो परतें हैं वो परतें उठनी शुरू होंगी और सीबीआई इस बात की तह तक पहुंच पाएगी कि आखिर टुशा के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने मौत को गले लगाया। क्योंकि आरोप जो गिरिबाला के ऊपर है वो ये है कि टुशा के गर्भधारण के बाद से ही वो लगातार उसके परिजन उसके गर्भ को लेकर ताना मार रहे थे। गर्भपात को लेकर समर्थ और गिरिबाला की ओर से दबाव बनाया जा रहा था, जबकि गिरिबाला सिंह का ये तर्क है कि टुशा शर्मा खुद बच्चा नहीं चाहती थी, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से गर्भपात कराया है। तो ये सब बिंदु जो है वो पूछताछ का बहुत अहम हिस्सा होने वाले हैं और इसलिए समर्थ सिंह के साथ साथ गिरिबाला के साथ इंट्रोगेशन होना बहुत जरूरी हो गया था। और अब जब कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका निरस्त हुई है, माफ कीजिएगा, अग्रिम जमानत जब रद्द हुई है तो सीबीआई की टीम ने उनकी गिरफ्तारी की है। लेकिन इन 6 घंटों में पुलिस ने, लोकल पुलिस और सीबीआई की टीम ने, क्योंकि लोकल पुलिस के कुछ अधिकारी अंदर मौजूद हैं, हालांकि जांच सीबीआई कर रही है, सीबीआई ने कुछ बिंदुओं पर बातचीत भी की है, पूछताछ भी की है। इस दौरान गिरिबाला सिंह ने अपनी कुछ स्वास्थ्य की जो जानकारियां वो साझा की है। उन्होंने हाइपरटेंशन, बीपी और एंजाइटी का हवाला दिया और ये बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस बीच उनके वकील जॉर्ज कॉर्लो यहां पर पहुंचते हैं, उनसे जो विधिक सहायता लेनी थी वो विधिक सहायता ली गई है और अब फिर कहीं जाकर गिरफ्तारी ऑफिशियली शो की गई है। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो भोपाल एम्स में मेडिकल, इसके बाद कोर्ट में पेशी है। तो भोपाल से मेरे सहयोगी आपको अपडेट दे रहे थे। 6 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार ये गिरफ्तारी हुई है, अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। और मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, हमें ग्राउंड से रिपोर्ट हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, वहां पे हलचल भी इस वक्त तेज है, कोर्ट में पेश किया जाना है गिरिबाला सिंह को। लेकिन मुकेश, यहाँ पर जो आरोपी हैं, एक पूर्व जज हैं तो एक खुद एडवोकेट हैं। अब ऐसे में कानूनी विकल्प उनके सामने क्या है और यहाँ से कानूनी कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती देखेंगे? अब देखिए, ये बात तो जबलपुर हाईकोर्ट ने भी कही थी कि जो गिरिबाला सिंह हैं वो कानून की जानकार हैं, उनको पता है कि जो क्राइम सीन का मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है। वहाँ पर जो लॉयर थे उन्होंने भी कहा था कि
गिरिबाला सिंह को इस बात की पूरी जानकारी है कि क्राइम सीन का मैनेजमेंट कैसे होता है, एविडेंस कैसे डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, एविडेंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। और शायद यही वजह है कि सीबीआई को इस बात का पूरा शक है कि गिरिबाला सिंह ने अपने बेटे के साथ मिलकर 12 मई और 13 मई की रात में जब घटना हुई थी उस दौरान कई सबूतों को नष्ट किया। जानबूझकर कुछ सिलेक्टेड जो सीसीटीवी के क्लिप थे वो मीडिया में जारी किए गए और जारी करने वाली थी गिरिबाला सिंह। इसके साथ में मौत के बाद करीब 55 मिनट बाद जो ट्विशा थी वो अस्पताल पहुंची, उनके शव को अस्पताल ले जाया गया। ट्विशा के घर वालों को बहुत देर से जानकारी दी गई, ये भी आरोप है। इसके साथ ही ये भी एलिगेशन है कि जो पास में जहां पर घर था ट्विशा का उसके पास में एक हॉस्पिटल था, वहां से एम्बुलेंस को नहीं बुलाया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि किस तरह से सबूतों को नष्ट किया गया, सबूतों को छुपाया गया, लोकल पुलिस को बहुत देर से इन्फॉर्म किया गया, ये भी एलिगेशन है। और गिरिबाला सिंह पर ये आरोप है सीबीआई का कि 6 घंटे से उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी, वो सभी सवालों का स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दे रही थी, जांच में कोऑपरेट नहीं कर रही थी। इसी वजह से उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत जरूरी थी और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो कोर्ट में पेश करने के बाद जब उनकी रिमांड मिलेगी तो सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी और इस मामले में जो टेक्निकल एविडेंस हैं वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। होने वाले हैं। और मुकेश, बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 6 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बड़ी खबर पर एनडीटीवी इंडिया लगातार बना हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ।